केदारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां आरंभ और अंत दोनों एक साथ आकर मिलते हैं। यहां आकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं हमारे बहुत करीब हैं। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसा धाम है जहां दुख से भरा मन शांति पाता है और आत्मा को मुक्ति का रास्ता मिलता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक अनोखी बात बताई है। वहां लिखा है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से केदारनाथ की यात्रा पर निकलता है और किसी कारण से रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी सिर्फ यात्रा करने का संकल्प भी जीवन को धन्य बना देता है। केदारनाथ की महिमा इतनी ही नहीं है, शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ जाकर वहां दर्शन करता है और वहां के पवित्र कुंड का जल ग्रहण करता है वह भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब आइए जानते हैं केदारनाथ के उन अनकहे रहस्यों को जो आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार का हिस्सा माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय ने करवाया। यह भी माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी अपने आप प्रकट हुआ है। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने करवाया। आदि शंकराचार्य का योगदान केवल मंदिर के जीर्णोद्धार तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भारत के चारों कोनों में चारों मठों की स्थापना की और केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों को संरक्षित कर उन्हें एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित कर दिया। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि भी स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक और पवित्र स्थल है। अब बात करते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की। बताया जाता है कि यहाँ के पुरोहित भगवान नर और नारायण के समय यहाँ पूजा करते आए हैं। उन्हें यह अधिकार पांडव के पौत्र राजा जन्मेजय ने दिया था और संपूर्ण केदार क्षेत्र भी उन्हें दान में दिया गया था। केदारनाथ मंदिर के पुजारी रावल कहते हैं कि ये पुजारी कर्नाटक के वीर सेवा समुदाय से आते हैं, लेकिन रावल स्वयं पूजा नहीं करते बल्कि पूजा के निर्देश देकर दूसरों से पूजा करवाते हैं। ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। मंदिर की बनावट भी बहुत खास है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस शिवलिंग के आगे भगवान गणेश और मां पार्वती का श्री यंत्र भी स्थापित है। शिवलिंग को देखकर लगता है जैसे उस पर प्राकृतिक रूप से यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अंकित हो। पीछे की तरफ प्राकृतिक स्थापित माला भी नजर आती है। यह एक रहस्य और है। यहाँ एक और रहस्य, मंदिर में हजारों वर्षों से एक दीपक जल रहा है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद होता है तब भी यह दीपक बुझता नहीं है, बल्कि अपने आप जलता रहता है। मंदिर के अंदर 4 बड़े स्तंभ हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इन स्तंभों के पीछे से परिक्रमा करनी चाहिए। अब एक कथा और सुनिए जो भगवान शिव के यहाँ वास करने की कहानी बताती रहती है। भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतार ने यहाँ कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वे सदा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में वास करें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और सदा के लिए केदारनाथ में स्थापित हो गए। अब सुनिए महाभारत से जुड़ी एक और रोचक कथा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव घात हत्या के रूप में मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव को आशीर्वाद लेने निकल पड़े। पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुंचे, लेकिन शिव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। आखिरकार जब पांडव केदारनाथ पहुंचे तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी पशुओं में जा मिले। भीम को संदेह हुआ तो उसने विशाल रूप धारण कर लिया और अपने दोनों पैर पहाड़ों में फैला दिए। सारे बैल उसके पैरों से निकल गए, लेकिन भगवान शिव नहीं निकल पाए। तब भीम ने बैल पर झपट्टा मारा और उसकी त्रिकोणीय पीठ पकड़ ली। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए।
जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो रहे थे तो उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। उनका त्रिकोणीय पीठ वाला भाग केदारनाथ में स्थापित हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इसीलिए इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। अब एक और रहस्य बता दूं। जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए, असुरों को अपने सींगों और खुरों से नष्ट कर दिया। उन्होंने असुरों को मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि कोदारम यानी किसे चीरू किसे फाड़ू, इसी ने इस स्थान का नाम केदार पड़ा। केदारनाथ मंदिर के पास एक और रहस्यमयी कुंड है जिसका नाम है रेतस कुंड। कहते हैं जब आप इसके पास खड़े होकर ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। इस कुंड का जल पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गौरी कुंड की, जहां से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही यात्रा शुरू की जाती है। मान्यता है कि यहीं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तब उनके तप से प्रसन्न होकर यहाँ गर्म जल स्रोत प्रकट हुआ और इसका नाम गौरी कुंड पड़ा। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, बर्फ से ढके पहाड़, कल कल बहती मंदाकिनी नदी और रास्ते में जय भोलेनाथ की गूंज, यह सब मिलकर यात्रा को जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में बदल देते हैं। रास्ते में पढ़े जाने वाले मंत्र, भक्तों की आस्था और चारों ओर फैली दिव्यता इस यात्रा को और भी खास बना देती है। 2013 की त्रासदी के बाद भी केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित रहना एक चमत्कार से कम नहीं था। जब भारी बाढ़ ने पूरा क्षेत्र तबाह कर दिया तब भी मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। कहा जाता है एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने बाढ़ की लहरों को मंदिर से टकराने नहीं दिया। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि जब मंदिर बंद होता है तो उन 6 महीनों में देवता स्वयं यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ यह मंदिर साल के 6 महीने मनुष्य के लिए और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए खुला रहता है। यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तब भी मंदिर के अंदर दीपक स्वयं जलता रहता है। मंदिर के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं जब कपाट बंद होते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाजें आती हैं। केदारनाथ का हर पत्थर एक कथा कहता है, एक कहानी कहता है। हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत, सब में शिव का वास है। शिव हर जगह है, सर्वस्व है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग ऊर्जा महसूस करता है, ऐसी ऊर्जा जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, एक अनुभूति है। यह स्थान वह स्थान है जहाँ देवता स्वयं उतर कर आते हैं, जहाँ प्रकृति स्वयं पूजा करती है और जहाँ आत्मा को उसकी असली पहचान मिलने लगती है। यह मंदिर हजारों साल से खड़ा है, कई आपदाओं को झेल चुका है, लेकिन आज भी अडिग है, अचल है, अमर है, जैसे भगवान शिव स्वयं है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में एक बार केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। यह यात्रा केवल पहाड़ों की नहीं, आत्मा की होती है। यह एक बुलावा है, एक संदेश है कि शिव बुला रहे हैं और जब शिव बुलाते हैं कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जय केदारनाथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ।